अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इससे पहले आपको याद होगा कि हमने टॉर्क के बारे में कुछ बातें की, ठीक है। टॉर्क टॉपिक हमने स्टार्ट की थी। तो टॉर्क के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने ये पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है। फिर सेकंड वीडियो में हमने उस पर कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ा था कि टॉर्क किस तरह होता है, आप उसका डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको उस पर कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो आज हम टॉर्क को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि जब कोई फोर्स लगती है, ठीक है, किसी पार्टिकल पे, तो वो क्या करती है, वो पार्टिकल जो है वो लीनियरली मूव करती है। मतलब किसी बॉडी को लीनियरली मूव करने के लिए, ठीक है, लीनियरली मूव जब करती है कोई बॉडी, लीनियरली मोशन करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है, उसके लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और फिर जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करती है, तो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, लीनियर मोशन में हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जब कोई बॉडी को हमने लीनियरली मूव करना होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो मूव करना होता है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, फोर्स की, ठीक है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, मतलब वहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, फोर्स की जगह वहाँ पे टॉर्क आता है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे हमने टॉर्क की बात की थी, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि लीनियरली मोशन जब बॉडी करती है, ठीक है, तो इस पे फोर्स के लिए फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है, तो उस फोर्स का हम कुछ वर्क फाइंड करते हैं, ठीक है, वर्क डन, ठीक है। तो इस तरह अगर सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है जिसमें हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो टॉर्क का भी कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। तो फोर्स की वजह से वर्क डन हमने फाइंड किया था, अगर आपको याद हो मैकेनिक्स में, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। अब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है वो सर्कुलर मोशन या रोटेशन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क की बात तो हमने की है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वर्क डन बाय टॉर्क के। टॉर्क का जो वर्क डन है वो क्या होगा, ठीक है। जिस तरह हमने लीनियर मोशन में कहा था फोर्स, ठीक है, तो फोर्स का हमने वर्क डन फाइंड किया था कि फोर्स का वर्क डन क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर में हम टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमने करना है कि वर्क डन बाय टॉर्क, मतलब टॉर्क की वजह से कितना वर्क डन होगा, ठीक है, मतलब टॉर्क जो है वो कितना वर्क करेगा, जिस तरह हमने फोर्स को भी पढ़ा था, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय टॉर्क। तो उससे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ टॉर्क पे, ठीक है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा आपको वर्क डन बाय टॉर्क। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसको आप कह लें क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल के लिए, या क्वेश्चन कह लें। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, हमें ये गिवन है, ठीक है, ये एक रॉड है। उस रॉड पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, ठीक है। फोर्स कितने एंगल पे, बाय 37 एंगल, ठीक है। 37 डिग्री जो है वो हमने इस पे फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या है, इसका डायरेक्शन है फोर्स का। तो हमने इस डायरेक्शन पे इस पे फोर्स अप्लाई की, वो कितने, वो इस रॉड के साथ कुछ एंगल पे होगी, वो एंगल कितनी है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है, वो 37 एंगल पे हमने उस पे वो फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हमने क्या किया है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप इस रॉड को जो है वो हमने फिक्स किया हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट को शो कर रहा है, ये पायोट, ठीक है, ये पायोट पॉइंट है इसका। इसका एग्जांपल आप ये मार्कर ले लें, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को मैंने यहाँ पे फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस मार्कर पे, इस जगह पे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये इस पे मैंने 37 एंगल पे जाके एक फोर्स अप्लाई की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये देखें 37 एंगल पे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन पे मैंने एक फोर्स अप्लाई की इस पे, और ये यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो आपसे क्या क्या, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द टॉर्क, जो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में 37 एंगल पे, तो उसका टॉर्क क्या होगा, आपने टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या है, ये एक रॉड है, एक रॉड को हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है इस पॉइंट पे। फिर हमने क्या किया, इस रॉड पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, जो कितने एंगल पे है, रॉड के साथ 37 एंगल पे है। तो हमसे पूछ रहे हैं आप टॉर्क को फाइंड करें, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने टॉर्क को फाइंड करना है, ठीक है। और हमें कह रहे हैं कि ये फोर्स जो आपने अप्लाई की है, ये फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 10 न्यूटन। जो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है 37 एंगल पे बॉडी को रोटेट करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगी टर्निंग की वजह से, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि आपने जो फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में 37 एंगल पे, वो फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन। तो आपसे कह रहे हैं कि आपने जब 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में 37 एंगल पे, तो उसने यहाँ पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया होगा इस पार्टिकल में, ठीक है। तो हमने उस टॉर्क को फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि जिस जगह पे आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, उसका लेंथ यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे, उसका जो डिस्टेंस है या लेंथ जो है वो कितना है, 1 मीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन को समझ ले कि ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड को यहाँ पे मैंने फिक्स किया हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये फिक्स्ड है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से 1 मीटर के लेंथ पे जाके या 1 मीटर के डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो कितनी है, 10 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। और ये फोर्स इस रॉड के साथ कितने एंगल पे है, वो 37 एंगल पे है। ये हमें गिवन है सारे, ठीक है, कि इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, जिस पॉइंट पे आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है उसका फिक्स पॉइंट से कुछ लेंथ होगा या कुछ डिस्टेंस होगा, 1 मीटर है। आपने इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, ठीक है, उसका जो एंगल है वो कितना है, 37 एंगल। इसका एग्जांपल मैंने आपको मार्कर का दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको फिक्स कर लें और फिर यहाँ पे 37 एंगल पे इस पे फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रोटेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वही एग्जांपल यही है। हमने क्या करना है, इस फोर्स की वजह से जो 10 न्यूटन फोर्स है, हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे टॉर्क फाइंड करनी है। तो टॉर्क को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ एन टू साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। हमने टॉर्क को फाइंड करना है, तो टॉर्क क्या होता है, वी नो दैट कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अच्छा, जब आपने यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो फोर्स के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे। फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, और फोर्स का दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे होगा, ये वाला होगा, ठीक है। जो आपने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है, तो उस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि जो एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट होता है वो एक्सिस से पास करता है, ठीक है। जो तो जो कंपोनेंट फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्सिस से पास करता हो, ठीक है, उसकी वजह से टॉर्क हमेशा क्या रहता है, 0, ठीक है। तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। हमने कौन सी की बात करनी है, एफ साइन थीटा की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ एन टू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा फोर्स का, एफ कॉस थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया कि जो एफ कॉस थीटा होता है, ये मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया कि ये एफ कॉस थीटा जो है ये फोर्स इस एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है। तो जब कोई भी फोर्स एक्सिस से पास होती हो तो उसका टॉर्क जो है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं बनेगी, टोटल इसकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं बनेगी, ठीक है। वो टॉर्क क्या होगी, 0। टोटल टॉर्क जो है वो इस कंपोनेंट की वजह से बनेगी, एफ साइन थीटा की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू आर एफ एन टू साइन थीटा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आर, यहाँ पे हमें गिवन है वो कितना है, 1 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। तो एफ भी हमें यहाँ पे गिवन है वो कितना है, 10 न्यूटन, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 10, ठीक है। फिर क्या है, साइन थीटा, थीटा हमें यहाँ पे गिवन है वो कितना है, 37, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पे क्या है 1, तो 1, एफ की जगह हम 10 पुट करेंगे, 10 हमें गिवन है, साइन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 37, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 साइन 37, तो टॉर्क इज इक्वल टू 10 एंड टू साइन 37 क्या होता है, साइन 37 इक्वल होता है 5/3, सॉरी 5/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन 37 किसके इक्वल होता है, 5/2 के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। तो 5 5 25 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 25 न्यूटन मीटर यहाँ पे टॉर्क होगा।
सो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं दोबारा कर देता हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। और साइन 37 किसके इक्वल होता है? साइन 37 इक्वल होता है 3 डिवाइड बाई 5 के, ठीक है। तो आपसे ये हो जाएगा साइन 37 किसके इक्वल होता है, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, 37 की जगह मैंने यहाँ पे 5/2 लिखा था, ठीक है। तो साइन 37 किसके इक्वल होता है? साइन 37 इक्वल होता है 3/5 के, ठीक है। तो साइन 37 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3/5, ठीक है। तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6, तो यहाँ पे टॉर्क कितनी होगी? 6 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से जो आपने 37 एंगल पे अप्लाई की है इस रॉड पे 1 मीटर पे जाके, ठीक है, उसका टॉर्क कितना होगा? 6 न्यूटन मीटर, जो इस फोर्स की वजह से बनेगा 10 न्यूटन फोर्स की वजह से 6 न्यूटन मीटर ये टॉर्क होगा इस बॉडी पे, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है, जो टॉर्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क को हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये एक डिस्क है और डिस्क को आपने इस जगह पे यहाँ पे क्या किया? फिक्स किया हुआ है इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट आपके आता है इस तरह के क्रॉस, इसका क्या मतलब है कि आपने इस चीज़ को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक डिस्क है, इस डिस्क को हमने इस पॉइंट पे जाके फिक्स किया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो क्या हमें गिवन है कि वो कितना है? 2 मीटर, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? 2 मीटर। हमसे कह रहा है कि आपने इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, इस पे, वो कितनी है? 20 न्यूटन, ठीक है। फिर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, वो कितनी है? 10 न्यूटन, ठीक है। तो क्या है? एक डिस्क है, एक डिस्क को ले ले, ये एक डिस्क है, डिस्क को हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पे जाके। फिर हमें ये गिवन है कि इसका जो डिस्क का जो रेडियस है वो कितना है? 2 मीटर। फिर हमने इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की है जो 20 न्यूटन है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की है जो 10 न्यूटन है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल टॉर्क को फाइंड कर ले। क्या करना है हमने? नेट टॉर्क को हमने फाइंड करना है यहाँ पे, या टोटल टॉर्क हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सोल्यूशन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझे, ये एक डिस्क है, डिस्क को मैंने जाके इस जगह से फिक्स किया हुआ है, ठीक है। फिर हमें कह रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, ठीक है। फिर हमने इस डिस्क पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की है जो 20 न्यूटन है, और दूसरी फोर्स हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई की है जो कितनी है? वो 10 न्यूटन की है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस डेस्क पे टोटल टार्क कितना होगा। हमने नेट टार्क को फाइंड करना है इस डेस्क पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको पता होगा कि टॉर्क इक्वल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ इंटू साइन थीटा, इसके इक्वल होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन से फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा? टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। क्योंकि मुझे इस 20 न्यूटन फोर्स की वजह से टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो टॉर्क 20 न्यूटन इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमें रेडियस भी गिवन है, ठीक है, फोर्स भी गिवन है, और एंगल भी हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? टाउ 20 न्यूटन इज इक्वल टू आर यहाँ पे गिवन है वो कितना है? 2। यहाँ पे जो रेडियस है इसका वो कितना है? 2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ हमें गिवन है वो कितना है? 20, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। तो आप देखें कि ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है, ये यहाँ पे, और फोर्स आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई की है, ठीक है। ये फोर्स है और ये रेडियस है, तो दोनों के दरमियान के एंगल कितना है? 90। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्क 20 न्यूटन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 40, ठीक है। और साइन 90 क्या होता है? साइन 91 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 40 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो जो 20 न्यूटन फोर्स है उसकी वजह से कितना टॉर्क यहाँ पे बनेगा डेस्क पे? वो होगा 40 न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर अगर इससे अगर आपसे इसका डायरेक्शन पूछ ले कि आपने जो ये नेट फोर्स 20 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप देखें कि
आपका रेडियस ये होगा, ठीक है, ये क्या है आपका रेडियस, ये बाहर निकला है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है, आपने इस रेडियस को बाहर निकालना है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स क्या है, फोर्स ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये क्या है, आर है। तो मैंने आपको कहा था कि टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आर टू एफ तक जाना है, ठीक है, आपने आर से एफ तक जाना है छोटे एंगल में। तो आपने अपने फिंगर को लेना है, ठीक है, ये फिंगर्स आप लें, और आपने आर टू एफ तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम आर टू एफ, ये, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है टॉर्क का, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है। ये आप देखिए ना, जब आप आर से एफ तक जाएंगे, ये आर है, आपने आर से एफ तक जाना है, ठीक है, एंड छोटे एंगल में। मैंने आपको कहा था कि आपने अगर टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपने कहाँ से कहाँ जाना है, आपने आर से जाना है एफ की डायरेक्शन में छोटे एंगल पे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम आर टू एफ, ठीक है, तो ये क्या होगा, फ्रॉम आर टू एफ, ठीक है। तो ये कौन सा वो है डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का 20 न्यूटन फोर्स की वजह से, वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। या अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा कि आपको राइट हैंड थंब रूल्स की समझ नहीं आ रही, मतलब कि ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है टॉर्क का, ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को आपने उठाया, आपने इस डिस्क पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, इस डायरेक्शन पे आपने इस पे फोर्स अप्लाई की। तो आप जब इस पे फोर्स अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये डिस्क इस फॉर्म में इस तरह से रोटेट होगा ना, ये डायरेक्शन होगा डिस्क के रोटेशन का, ठीक है। तो ये आप देखें कि जब आप 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्क किस फॉर्म में रोटेट होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, 20, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आपने जो 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में है, इस डिस्क को आपने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो आप जब इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में इस तरह से रोटेट होगी ना, 20 न्यूटन फोर्स आप इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये देखें, ये डिस्क जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट होगी, ये, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो 20 न्यूटन फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन है टॉर्क का, वो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने तो 20 न्यूटन फोर्स की वजह से टॉर्क निकाल ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 10 न्यूटन फोर्स की वजह से, क्योंकि हमने इस डेस्क पे क्या करना है, हमने टोटल टॉर्क को फाइंड करना है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, हमने इस डेस्क पे टोटल टॉर्क को फाइंड करना है, नेट टॉर्क को, ठीक है, नेट टॉर्क हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो 20 न्यूटन फोर्स की वजह से हमने टॉर्क फाइंड की, वो कितनी है, 40 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से जो इस डायरेक्शन में यहाँ पे इस पे लग रही है, इसकी वजह से हमने टॉर्क को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, टॉर्क 10 न्यूटन इज इक्वल टू आर एफ एन टू साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क इसके इक्वल होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने 10 न्यूटन फोर्स की वजह से यहाँ पे इस डेस्क पे टॉर्क को फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने लिखा टाउ 10 न्यूटन इज इक्वल टू आर एफ एन टू साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ 10 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हम यहाँ पे गिवन है वो कितना है 2, ठीक है। एफ हमें गिवन है वो कितना है 10, क्योंकि हमने 10 न्यूटन फोर्स की वजह से टॉर्क को फाइंड करना है। तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन एन टू थीटा। तो यहाँ पे हम एंगल क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप देखें कि ये आपका फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है आपका मोमेंट आर्म, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, ये फोर्स है, ठीक है, ये रेडियस है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, वो है 90। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 20। साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 10 न्यूटन फोर्स की वजह से जो आपने इस डायरेक्शन में इस डेस्क पे अप्लाई की है, उसकी वजह से टॉर्क कितना होगा 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, हमने नेट टॉर्क को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम नेट टॉर्क को किस तरह फाइंड करेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू, ये टॉर्क जो है वो ज़्यादा है, ये टॉर्क कम है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर लेंगे तो हमें टोटल टॉर्क मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40 न्यूटन मीटर माइनस 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस डेस्क पे
इन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट टॉर्क कितना होगा 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं आपको कि ये एक डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क को हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने इस डायरेक्शन में इस पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, इसका रेडियस है वो 2। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से यहाँ पे इस डेस्क पे नेट टॉर्क कितना होगा वो हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो पहले हमने इसकी वजह से फाइंड किया 20 न्यूटन की वजह से, फिर हमने इसकी वजह से फाइंड किया। ठीक है, तो अगर हमें टोटल चाहिए, ठीक है, तो इसका जो आ रहा है 20 न्यूटन का वो ज़्यादा आ रहा है और 10 न्यूटन का कम आ रहा है, तो हम इससे इसको माइनस कर लेंगे तो वो टोटल टॉर्क हो जाएगी। ठीक है, तो टाउ न्यूटन नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस डेस्क पे नेट टॉर्क जो है वो कितनी होगी 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमने तो 14 न्यूटन मीटर की वजह से यहाँ पे जो 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, इसका डायरेक्शन हमने फाइंड किया था वो कितना था क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन हमने 10 न्यूटन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड नहीं किया। ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स का मैंने आपको इस अभी पहले कहा है कि इस 20 न्यूटन फोर्स का जब ये 20 न्यूटन फोर्स इस पे लगेगी तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आ जाते हैं इस 10 पे, जब ये 10 न्यूटन फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगी तो टॉर्क का क्या डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ आसानी से, आपने राइट हैंड थंब रूल्स वगैरह नहीं यूज करने। आपने क्या करना है, आपने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है 10 न्यूटन। ठीक है, तो आप देखिए जब आप इस पे 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे इस डिस्क पे, तो ये डिस्क यहाँ पे क्या है फिक्स्ड है, और आपने इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई की तो डिस्क कहाँ पे जाएगी, डिस्क इस फॉर्म में जाएगी ना, ये डिस्क ये पाथ फॉलो करेगी है इस पाथ में, इस तरह से रोटेट होगी। जब आप इस पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्क कहाँ पे जाएगी, या ये। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगा डिस्क के रोटेशन का। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो 10 न्यूटन फोर्स की वजह से कौन सा डायरेक्शन होगा, 10 न्यूटन फोर्स की वजह से टॉर्क का कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसका। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे होगा। तो अगर आपसे पूछे कोई कि इस टोटल नेट टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो आप देखिए कि कौन से टॉर्क की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो 40 की ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या था क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट टॉर्क का डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, वो भी होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। ठीक है, डायरेक्शन अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। ये आपने फिक्स किया था यहाँ पे, ठीक है, इस डिस्क को, और आपने इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपने इस डिस्क को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिस्क कहाँ पे जाएगी, ये इस फॉर्म में रोटेट होगी ना, इस तरह जाएगी, इस तरह तो नहीं आएगी। जब आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये, ठीक है, डेस्क में, और यहाँ पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इसका डायरेक्शन ये होगा डेस्क का। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 न्यूटन फोर्स लगी थी उसकी वजह से टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है, अभी तक आपको समझ आ गई होगी जो भी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया, 4 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए। ठीक है, अभी तक टॉर्क पे। अब आ जाते हैं कि वर्क डन बाय टॉर्क, जिस तरह हमने पढ़ा था वर्क डन बाय फोर्स, अब हम पढ़ेंगे कि टॉर्क की वजह से कितना वर्क डन होता है। ठीक है, तो हमने टॉर्क की वजह से वर्क डन को किस तरह से फाइंड करना है, कि टॉर्क की वजह से कितना वर्क डन होगा, हम उसको किस तरह से फाइंड करेंगे और उसके लिए फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, आप हेडिंग लगा लें, वर्क डन बाय टॉर्क। ये टॉर्क का वर्क डन क्या होगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, नया टॉपिक, वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क का वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे,
प्रूफ, हम एक रिजिड बॉडी को लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल इस तरह की, इस शेप में, ठीक है। मैंने एक रिजिड बॉडी को कंसीडर किया इस शेप में, ठीक है। कोई भी शेप आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं लेता, दूसरा लेता, ठीक है। ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक रिजिड बॉडी को ले लें। हमने क्या करना है, वर्क डन बाय टॉर्क, हमने इसको प्रूफ करना है कि टॉर्क की वजह से वर्क डन जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक रिजिड बॉडी को मैंने लिया है, ठीक है। फिर उस रिजिड बॉडी को मैंने जाके इस पॉइंट पे फिक्स किया, ये इस पॉइंट पे मैंने जाके इसको किसी जगह से फिक्स किया, ठीक है। इसको किसी जगह से अटैच कर दिया इस पॉइंट पे जाके, ठीक है। जो एक क्रॉस आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे मैंने जाके इसको फिक्स किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट को कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल को कंसीडर किया हुआ है रिजिड बॉडी में, ठीक है। उस पे मैंने क्या किया है, उस पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, ये एफ, ठीक है। ये पॉइंट मैंने रिजिड बॉडी में कंसीडर किया है, इस पॉइंट में मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। तो आप देखें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है या ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से या इस फिक्स्ड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, आर, ठीक है। और आपने फोर्स इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे अप्लाई की, ठीक है। जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, फोर्स की वजह से इस पार्टिकल में कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। फोर्स की वजह से ये पार्टिकल जो है ये कुछ एरिया कवर करेगा, ठीक है। ये रेस्ट पे तो यहाँ पे नहीं होगा ना, जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पार्टिकल पे, जब आप पार्टिकल पे जाके इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, ठीक है। हम कहते हैं हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो फोर्स बहुत कम है, मतलब उस फोर्स की वजह से इतने इसने बहुत स्मॉल डिस्टेंस जो है वो कवर किया, ये छोटा सा ये, ठीक है। तो इसने इतना छोटा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम क्या नाम दे देते हैं, ds, ठीक है। तो ये ds होगा, ठीक है। फिर ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, और आपने इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है इस पायोड पॉइंट से, तो ये इस पायोड पॉइंट से या इस फिक्स पॉइंट से कुछ एंगल पे होगा, यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा कुछ डिस्टेंस से ds से, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एंगल पे होगा, वो एंगल कितनी होगी, डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट ds है, तो एंगल कितनी होगी, डी थीटा होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि इस पॉइंट पे आपने जब फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स जो है ये इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बनाएगी है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा, ठीक है। यहाँ पे मैं बाहर बना देता हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने जो फोर्स अप्लाई की थी वो फोर्स बहुत कम थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इसने ds डिस्टेंस जो कवर किया है यहाँ से यहाँ तक आते हुए, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा है, ये इस जगह पे हमने इसको फिक्स किया था पार्टी बॉडी को, ठीक है। तो इस जगह से हमने जो इसको फिक्स किया था, इसका इससे कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा, r, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट पे इसको फिक्स किया था, ठीक है, बॉडी को, ठीक है। और ये पार्टिकल इस बॉडी का यहाँ से यहाँ तक किया है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये इस फिक्स्ड पॉइंट से कुछ एंगल पे होगा, ठीक है। तो वो एंगल ये होगी, ये, ठीक है। वो इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया है, उस एंगल को मैंने नाम दिया डी थीटा, ठीक है। जब इसका डिस्टेंस ds है या इसका डिस्प्लेसमेंट ds है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल कितना होगा, डी थीटा, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ds, ठीक है। तो फिर मैं आपसे कह रहा था कि आपने फोर्स, ये सॉरी ये फोर्स इस तरह नहीं है, ये फोर्स है, ठीक है। आपने फोर्स ये अप्लाई की थी, ठीक है। उसकी वजह से उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया ds, कुछ एंगल से डी थीटा से, ये रेडियस है इसका r डिस्टेंस, ठीक है। ये फोर्स इस डिस्टेंस के साथ या इस पार्टिकल के साथ कुछ एंगल पे होगा, ये आप देखें ना, ये एंगल है, ठीक है।
ये पार्टिकल है, ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है, तो ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के से कुछ एंगल पे होगा, वो एंगल कितनी है, उस एंगल को मैंने कहा फॉर एग्जांपल अल्फा, ठीक है, उस एंगल को मैंने क्या कहा, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहर में बना दिया आपको, यहाँ पे अभी आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह इसको किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने वर्क को फाइंड करना है, ठीक है, हमने टॉर्क की वजह से वर्क को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, तो हमने टॉर्क की वजह से वर्क को फाइंड करना था, ठीक है, तो ये डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपको, इसको मैं यहाँ पे बाहर निकालता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है, ये कुछ एंगल पे होगा, वो एंगल कितनी है, डी थीटा, ठीक है, आपने इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की थी, ठीक है, ये फोर्स था, ठीक है, ये एंगल था अल्फा, ठीक है, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया था, ये डी एस, ठीक है, ये कितना एंगल पे था, डी थीटा, ये क्या था, रेडियस या मोमेंट आर्म आर, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे जो आपने फोर्स अप्लाई की है, ये इस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो उसका कुछ वर्क डन होगा, ठीक है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा हमारा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, आपको याद होगा कि वर्क डन को हम लिखते हैं एफ डॉट डी एस एन टू कॉस थीटा, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है, आप क्या लिखते थे, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, या आप लिखते थे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस कितना है, डी एस, ठीक है, किसी स्मॉल एंगल पे डी थीटा पे, तो ये ठीक है, तो इस पे वर्क को वो होगा, वो भी स्मॉल होगा, ठीक है, तो छोटा छोटा वर्क डन या स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, या वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये आपको याद होगा कि ये वर्क का फार्मूला है, ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये आपको याद होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करना है, एफ, ठीक है, हमने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई की वो कितनी है, एफ है, ठीक है, तो एफ की जगह तो एफ आ जाएगी, एस है, ठीक है, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, इसने डी एस डिस्प्लेसमेंट कवर की है, ठीक है, तो यहाँ पे एस है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, डी एस, ठीक है, इनटू कॉस, और कितने एंगल पे बनाई है, ये एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ डी एस कॉस अल्फा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल होता है एफ एस कॉस थीटा के, ठीक है, तो मैंने स्मॉल वर्क डन को फाइंड करना है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फिर मैं लिखा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, क्योंकि मैंने जो फोर्स अप्लाई की है वो एफ है, ठीक है, तो एफ, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी कवर की है, ये एस है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, वो डी एस है, तो इसकी जगह मैंने डी एस लिखा, ठीक है, एंड टू कॉस थीटा, ठीक है, तो इसने ये कितने एंगल पे है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है, अल्फा, इस एंगल को आपने नहीं लेना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है, तो कॉस एन टू अल्फा, तो एफ डी एस एन टू कॉस अल्फा, ये हमारा स्मॉल वर्क डन आएगा, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ कॉस अल्फा एन टू डी एस, ठीक है, एफ कॉस अल्फा एन टू डी एस मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम पे आ जाएं, फिर आप देखिए जब आप इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स जो है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, ये आप देखिए कि इस डायरेक्शन पे आपने जो फोर्स अप्लाई की है, तो ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल पे होगा अल्फा पे, ठीक है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, फोर्स का एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, और फोर्स का दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये, ठीक है, ये फोर्स का एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये फोर्स का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, जो आपने फोर्स अप्लाई की है ये, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक फोर्स का ये कंपोनेंट होगा, दूसरा फोर्स का ये कंपोनेंट होगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्स का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये यहाँ पे फोर्स का एफ साइन अल्फा कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये एफ है, ठीक है, ये अल्फा है, तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन अल्फा, ठीक है, यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा,
यहाँ पे होगा एफ कॉस एन टू अल्फा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस अल्फा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन अल्फा। ये देखें, ठीक है, ये आपका वही डायग्राम है, ये एंगल था डी थीटा, ठीक है। आपने फोर्स अप्लाई की थी इस डायरेक्शन पे, इस पे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट के साथ ये इसका डिस्प्लेसमेंट था डी एस, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल पे था, वो अल्फा एंगल थी, ठीक है। तो ये फोर्स था, तो ये फोर्स है, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे होगा एफ साइन अल्फा, ठीक है। ये एफ है, ये अल्फा है, तो एफ साइन अल्फा। यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा एफ कॉस एन टू अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि एफ साइन अल्फा जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये इसका क्या था, आर, मोमेंट आर्म, ठीक है। तो ये एफ साइन थीटा जो है वो इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स का जो कंपोनेंट फिक्स्ड पॉइंट से पास होता हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो हम इस फोर्स को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस फोर्स की वजह से, ये फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल में रोटेशन आएगी, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स जो है इस मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब कोई फोर्स मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होता है तो वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस पार्टिकल में टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये फोर्स एफ कॉस थीटा जो है, ये देखें ना, ये आर है, ठीक है, ये क्या है, एफ एस, एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका मोमेंट आर्म है, ये एफ कॉस थीटा है, ठीक है। तो आप देखें कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, ये आर है, ये एफ है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90। मतलब ये है कि ये फोर्स और ये आर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एस एफ कॉस अल्फा, ठीक है। तो एफ कॉस अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, एन टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है, ये आर एन टू डी एस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं आपको ये दोबारा बना देता हूँ, ये आपको समझ नहीं आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पे एफ काज अल्फा इंटू डी एस, ये आप मैं फिर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मैंने क्या किया है, ये एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या है डी एस, ठीक है। तो अगर मैं पहले इस डी एस को फाइंड करूँ, ठीक है, तो ये डी एस क्या है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है डी एस, ठीक है। तो ये आप देखिए कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पता होगा कि अगर मुझे एंगल चाहिए, ठीक है, तो एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये आपको पता होगा कि एंगल इक्वल होता है, अगर हमने एंगल फाइंड करनी है तो एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि एंगल कितना बन रहा है, डी थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू आर्क, यहाँ पे क्या है, ये इसका आर्क है, ठीक है, डी एस। तो ये कितना हो जाएगा, डी एस डिवाइड बाई इसका रेडियस क्या है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे डी एस क्या हो जाएगा, डी एस को मैं लिख सकता हूँ डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डी एस की जगह आर डी थीटा पुट कर लूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा इंटू डी एस की जगह क्या पुट करूँगा, आर डी थीटा, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ये रिलेशन पता होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेशन ले तो ये क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, डी एस की जगह मैंने क्या लिखा है, आर इंटू डी थीटा। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आपने एंगल फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी है यहाँ पे, डी एस, तो डी एस डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो डी एस क्या हो जाएगी, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो यहाँ पे डी एस की जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, आर डी थीटा को पुट कर लूँगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि ये एफ कॉज अल्फा यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये एफ कॉज अल्फा जो है यहाँ पे क्या है, तो
ठीक है, ये था, ये डी थीटा एंगल, ये ds, ठीक है, ये फोर्स, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा था कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, ये इसका अल्फा एंगल है, ठीक है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, फोर्स का ये कंपोनेंट ये हो जाएगा, फोर्स का दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा एफ साइन अल्फा, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये एफ कॉस अल्फा होगा, ठीक है। ये इसका क्या है, रेडियस या मोमेंट आर्म, ठीक है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ साइन अल्फा एंड टू एफ कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने क्या लिखा है, एफ कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये एफ कॉस अल्फा आर के क्या है, ये आर है, ठीक है, ये आर है, ये एफ कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये आर और ये एफ कॉस थीटा, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया है जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये मोमेंट आर्म है, ये क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सी फोर्स है, एफ कॉस अल्फा, ये, ठीक है। तो ये एफ कॉस अल्फा मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने लिखा है एफ कॉस अल्फा, ठीक है। तो हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया है जो आर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। एफ परपेंडिकुलर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फोर्स का ये कंपोनेंट इस मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एफ कास की जगह क्या लिखा मैंने, एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और आर डी थीटा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर डी थीटा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया है, मैं ये कह रहा था कि फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मोमेंट आर्म है, ठीक है। ये फोर्स का वो कंपोनेंट है, ठीक है, एफ कॉस अल्फा, ये वाला, ठीक है। और ये क्या है, आर है, ठीक है। तो आप देखिए कि फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल कितना है, 90, मतलब ये फोर्स इस मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, एफ कॉस थीटा की जगह मैंने एफ परपेंडिकुलर लिख दिया, क्योंकि ये एफ कॉस अल्फा जो है वो क्या है, मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म या आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं लिखा फोर्स परपेंडिकुलर आर एन टू डी थीटा, ठीक है। एफ कॉस अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा, एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये फोर्स इस मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एफ कॉस अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा है, एफ परपेंडिकुलर और आर डी थीटा यहाँ पे अपनी जगह पे आ गए, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि मैंने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा की जगह मैंने एफ परपेंडिकुलर क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, एफ कॉस अल्फा की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर लूँगा, एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये फोर्स जो है एफ कॉस अल्फा ये मोमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ परपेंडिकुलर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर आर डी थीटा, ये आ गया हमारे पास, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर डी थीटा, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा था कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर की जगह में लिख सकता हूँ टॉर्क यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर आर की जगह में क्या लिखूंगा, टॉर्क इंटू यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है फिर से समझ लें, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर डी थीटा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर डी थीटा। फिर मैंने आपको कहा कि ये यहाँ पे क्या है, टॉर्क, टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये टॉर्क का डिफिनीशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर इंटू आर नजर आ रहा है, तो एफ परपेंडिकुलर इंटू आर की जगह मैंने क्या लिखा, टॉर्क, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये स्मॉल वर्क डन आपके साथ हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय टॉर्क हमें ये चाहिए, ठीक है। हमारा टॉपिक यही है, वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। हमारा गोल क्या है कि हमने टॉर्क की वजह से टोटल वर्क डन को फाइंड करना है। तो ये तो स्मॉल वर्क डन हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने टोटल वर्क डन को फाइंड करना है। तो टोटल वर्क डन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड से इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इनटू डी थीटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन
ड्यू टू टॉर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। यहाँ से मैं फिर से समझा देता हूँ। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है, टॉर्क, इसकी जगह मैं लिखा टॉर्क डी थीटा, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि ये स्मॉल वर्क डन है, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, वर्क डन बाय टॉर्क, मतलब हमने टॉर्क का टोटल वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो स्मॉल वर्क डन है, तो टोटल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका हो जाएगा डब्ल्यू, तो ये हो जाएगी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या पे आ जाएगा, टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय टॉर्क। तो अगर आपने टॉर्क की वजह से, आप क्या करना है आपने, अगर आपने टॉर्क की वजह से वर्क को फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, ये क्या होगा, वर्क डन का फार्मूला होगा फॉर टॉर्क। तो अगर आपने किसी जगह पे टॉर्क की वजह से वर्क को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ हमारा जो टॉर्क का टॉपिक है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप फिर टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये लास्ट जो है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इससे रिलेटेड या टॉर्क से रिलेटेड जो है वो एक प्रॉब्लम आपको दूसरा सॉल्व करवाता हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टॉर्क का जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि फॉर एग्जांपल ये एक व्हील है, ठीक है, ये क्या है, व्हील, ठीक है। ये एक दूसरा व्हील है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि ये एक रॉड की वजह से एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। ये एक रॉड है, रॉड के एक कॉर्नर से मैंने एक व्हील अटैच की, ठीक है, और रॉड के दूसरे कॉर्नर से मैंने दूसरी व्हील अटैच की, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर, ठीक है। इसका भी रेडियस है वो आर, ठीक है। ये हमें गिवन है कि एक व्हील है, ठीक है, एक दूसरा व्हील है, ठीक है, दो व्हील है, दो व्हील जो है वो एक रॉड से अटैच है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल, ठीक है। इनका जो लेंथ है वो कितना है, एल, ठीक है। फिर हमसे कह रहे हैं कि इसके इस पॉइंट पे जाके मिड पे मैंने क्या किया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये किया, मतलब मैंने इस जगह पे जाके इसको इस फॉर्म में क्या किया है, रोटेट किया है, ठीक है। इसके इस पॉइंट पे जाके क्या किया है मैंने, ठीक है। ये एक व्हील है, ये एक दूसरा व्हील है, ठीक है। ये दोनों व्हील क्या है, एक दूसरे से अटैच है बाय रॉड, रॉड रॉड के एक कॉर्नर पे एक व्हील है, रॉड के दूसरे कॉर्नर पे दूसरा व्हील है, ठीक है। इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, ठीक है। इसका मास एम है, इसका भी मास एम है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ एक रॉड से अटैच है, ठीक है। फिर आपको क्या कह रहे हैं कि इसका जो टोटल लेंथ है, ठीक है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि मैं इसके सेंटर पे जाके यहाँ पे इस पे जाके मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ इस फॉर्म में, ये इसका डायरेक्शन होगा रोटेशन का, ये, ठीक है। आपको यह कहना है कि आपने इस पॉइंट पे जाके मिड पे आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है कि आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को फाइंड कर ले, हमसे कह रहे हैं कि ये दो व्हील है, दो व्हील एक दूसरे के साथ अटैच है एक रॉड की वजह से, ठीक है। एक रॉड के एक कॉर्नर पे एक मास है, दूसरा मास है, ठीक है। दोनों का मास एम है, ठीक है। इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। फिर कहते हैं कि मैंने इसके सेंटर पे जाके यहाँ पे इसको इस फॉर्म में रोटेट किया, ये, ठीक है, इस क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इस सिस्टम का आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें, काइनेटिक एनर्जी अपने सिस्टम को आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेट बाय रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, जब कोई बॉडी रोटेट करती है मतलब सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई एन टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बॉडी, ठीक है। इस टॉपिक को आप देख लें तो ये इक्वेशन जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा,
कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इनटू आई ओमेगा स्क्वायर। टॉपिक का नाम क्या था, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ये देख लें कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने प्रूफ किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखिए कि जब मैं इसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा, इसको रोटेट करूंगा, तो ये क्या होगा, सर्कल में जाएगा, रोटेशन करेगा, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर से नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी जो है ये सर्कल में मूव कर रही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया था कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करना है और इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसका टोटल लेंथ क्या है, एल, ठीक है। तो इस मास से इस सेंटर का कितना डिस्टेंस होगा, ये टोटल एल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सेंटर से L/2, ठीक है। इस मास का इस सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस होगा, वो भी होगा L/2, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड कर ले तो इससे फिर एल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा, वो कितना है, L/2। फिर इस मास का इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस है, वो है L/2, ठीक है। तो ये हो गया। हमने क्या करना है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हमने आई को फाइंड करना है। यहाँ पे आई क्या है, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमने आई को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आई किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होती है mr², ठीक है। तो हमने फर्स्ट की वजह से और सेकंड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू फर्स्ट का मास क्या है, एम, तो यहाँ पे हम एम की जगह एम लिखेंगे। डिस्टेंस क्या है इन दोनों के दरमियान, वो है L/2, तो हो जाएगा L/2 इंटू स्क्वायर प्लस सेकंड मास, ठीक है। तो सेकंड का मास क्या है, एम, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, L/2, तो हो जाएगा L/2 इंटू स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ये ml/2 होल स्क्वायर, ये भी ml/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर ले तो ये क्या हो जाएंगे, 2m, ठीक है। और इसका स्क्वायर ले तो ये क्या हो जाएगा, L² / 4, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो इससे क्या आएगा, ml/2 होल स्क्वायर प्लस ml/2 होल स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2ml²/4, ठीक है। ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ml²/2, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू ml²/2, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, आपने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड किया, वो कितना है, ml²/2, ठीक है। तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई, यहाँ पे क्या है, ml²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ml²/2 2 जार 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगी, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो हमसे पूछ रहे थे कि आपने इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, ml²/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, ml²/4, ये इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या किया मैंने, दो व्हील्स को लिया, ठीक है। एक व्हील ये है, एक व्हील ये है, ठीक है। दोनों व्हील जो है वो एक रॉड से एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस एल पे, ठीक है। इसका मास एम है, इसका भी मास एम है, ठीक है। दोनों के दरमियान लेंथ कितना है, एल, ठीक है। फिर मैंने जाके क्या किया, इसके सेंटर पे जाके इसको इस तरह से पुश किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को फाइंड कर ले, कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को आप फाइंड कर ले, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब कोई पार्टी सर्कल में मूव करती है, रोटेशन करती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, आई इज इक्वल टू
एम आर स्क्वायर, ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका मास क्या है, एम, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, आर की जगह हम क्या लिखेंगे, L/2 × होल स्क्वायर प्लस इसका मास क्या है, एम, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास के दरमियान L/2, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा M/2 होल स्क्वायर प्लस M/2 होल स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फाइंड हो जाएगी, I = mL² / 2, ठीक है। फिर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड की, वो की है क्या है, mL² / 2 × ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mL² / 2 / 4, ठीक है, × ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mL² / 4 × ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इस सिस्टम की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mL² / 4 × ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टॉर्क का सारा सीरीज है, यहाँ पे टॉर्क का सीरीज जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने टॉर्क को बड़े डिटेल से पढ़ा, ठीक है, कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस पर हमने फिर 4-5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए, ठीक है। फिर हमने कहा कि टॉर्क की वजह से कुछ वर्क होगा, ठीक है, वो वर्क भी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई टॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह दूसरा फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही सही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।